मैं सतीश भाई साहब आपसे जरा एक तो आप जो जो एक पर्टिकुलर तरह के अफवाहों का बाजार गर्म होता है उसमें अब ट्विटर ट्विटर चल रहा है कि देखिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आप लोग की समझ नहीं आ रहे हैं। सुनीता विलियम्स को मोदी जी ने उनके कान में कहा था भाई उसको ले आओ, वो अटकी हुई है उसमें, 8 दिन के लिए गई थी, 9 महीने हो गए। तो देखिए स्टेटमेंट दिया, सुनीता विलियम्स को लाने के लिए एलन मस्क को भेज रहे हैं। ये सब अब ऑलरेडी चल गया है। भक्त लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि हमारी एक बेटी फंसी हुई है, आज वर्ल्ड वुमेन डे है, और देखिए स्टेटमेंट आ गया उनका, एलन मस्क को भेज रहे हैं। तो लग रहा है कि साइकिल लेके एलन मस्क यहाँ से चलाते हुए जाएंगे और वो साइकिल पे बैठ के पीछे गद्दी पे वो सुनीता विलियम्स को ले आएंगे। जो मेरी जानकारी, सुनीता विलियम्स भारत ओरिजिन की है, लेकिन वो अमेरिकन है। उनका भारत से सिर्फ ओरिजिन है, लेकिन बाकी वो पूरी तरह से अमेरिकन सिटीजन है, वो अमेरिकन है। खैर, सतीश भाई साहब, मुझे एक दो चीजें इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने तो जो जो प्रोफेसर संतोष कह रहे हैं, हमने तो अभी तक आरटीआई में भी कह दिया कि कोई एमओयू भी साइन नहीं किया, कहीं ने कुछ नहीं किया। मतलब राजा एक नया आया है, उससे हम लोग मिलने चले गए कि भाई आप राजा साहब आप आ गए हैं। ये नेगोशिएशन की जो बात संतोष जी कह रहे हैं, भाई कहीं से भी, जैसे कह रहा है कि अमेरिका और उसके ऊपर तो उनका बहुत दबा हुआ है, लेकिन सबने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है, बारिंग इंडिया। जर्मनी बोल चुका है, मतलब ये सारे लोग बोल चुके हैं। और अब शायद जर्मनी तो एक नई तरह की चीज ये है कि जर्मनी अब पहली बार अपने, जबकि जर्मनी के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो टोटल सेना है वो शायद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से कम है, ऐसा लोग हंसी मजाक में भी कहते हैं कि वो नहीं। लेकिन उसका एक फायदा जर्मनी को जो सबसे बड़ा हुआ कि जर्मनी को फायदा ये हुआ कि जर्मनी ने अपना सेना पे खर्च करने के बजाय जर्मनी आज सबसे सशक्त देश के रूप में यूरोप में उभर गया है, जो शायद एक समय नेहरू ने किया था, जिसके लिए उनको अब क्रिटिसाइज किया जाता है। नेहरू ने उस समय देश में बहुत सी बुनियादी ढांचे को तैयार किया था। मैं सतीश भाई, जो बात यह है, क्योंकि यहाँ घूम फिर के यहाँ तो किसी को वो नहीं है, कुछ लोग कहीं ये भी कह रहे हैं कि मामला ये कुछ कह लीजिए उनके दोस्त का भी है, अडानी जी वाला, नंबर एक। नंबर दो ये भी है कि जो ट्रम्प जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, उसपे जब मोदी जी गए थे पिछली बार सितंबर अक्टूबर में जब इलेक्शन था, और उन्होंने, ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग टू मीट मी, और ये मिले नहीं थे। वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है जिससे ट्रम्प कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां पे वो इंडिया को अजीब अजीब, कल भी बात कर रहे थे कि आई एक्सपोज देम, मतलब हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, हम कौन सी ऐसा कुछ नकली दवाई बेच रहे हैं कि एक्सपोज देम। तो इस पे आपकी टिप्पणी, व्हाई ही इज, द इंप्रेशन इज कि ही इज आफ्टर इंडिया। सतीश भाई जी, वो इंडिया के लीडरशिप के पीछे पड़ा हुआ है, इंडिया के पीछे नहीं पड़ा है। लेकिन आप ये देखो, एक तरह से जो बातें कर रहा है उसमें थोड़ा तो दम है। आज अगर भारत के कंज्यूमर का कोई दोस्त है तो ट्रम्प है। वो कह रहा है कि भाई आप ही के देश में टैरिफ ज्यादा लगाया जाता है, उसको कम कराइए, कम कराओगे तो हमारा सामान सस्ता होगा। आप क्यों देते हो तब 2.5 गुना दाम क्यों देते हो किसी गाड़ी का? अगर वो हटाता है भारत टैरिफ तो उस फायदा तो कंज्यूमर का होगा, नुकसान देश की मैक्रो इकोनॉमी का हो सकता है बैलेंस करने में, लेकिन जो कंज्यूमर का तो फायदा होगा उससे। हम लोग बात करते रहे, हमारी जो टैरिफ है 240% से अब नीचे आई, कुछ चीजों में 100 के आसपास है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश कौन है? भारत। कहीं ऐसा नहीं होता। जितनी हम लोगों ने बचा रखी है, जो विदेश पर नियंत्रण रखा है, भारत से पैसा बाहर भेजना कंपनियों के लिए एक बड़ी आफत है। कुछ भी करना विदेशी जो लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश के हैं, उनके लिए हमारे मन में जो भी करते हैं कि कब हमें श्रद्धा करना रखना चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल है। मैं तो छोटा एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं जो देखता हूँ मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का यहाँ से, क्योंकि हर चीज में जो काम मैं 10 मिनट में करता हूँ अमेरिका से, उसके लिए यहाँ 30 दिन लग जाते हैं। इतने कागज, ये जबकि हम कहते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस इतना बढ़ चुका है। तो जो ट्रम्प कह रहा है वो तो हमारे भारत के कंज्यूमर्स के फेवर की बात कर रहा है, अपने आप में वो देश को डिवाइड कर रहा है। आई थिंक उसकी बातें जो हमारी पॉलिटिक्स पे एक नई स्फूर्ति ला सकती है। वो एक, ये मजाक नहीं है, इसमें से कुछ संभावना इस तरह की है। लेकिन ट्रम्प पड़ा हुआ है एक ही आदमी के पीछे, उसके और उसके दोस्तों के पीछे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कहिए कि हम आपके दोस्त हैं तो उसको बुरा लगता है। वो कह सकता है
आप उसके दोस्त हैं, आप नहीं कह सकते आप उसके दोस्त हैं या वो आपका दोस्त है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वहां पर शुरू हुई। दूसरी बात आपने जो कही सितंबर वाली, वो जो बताई थी किसी साहब ने आपको, कि जो स्टेटमेंट था उसमें लिखा था कि वी टेरिबली मिस्ड यू लास्ट सितंबर, उन लास्ट सितंबर काट के चला दिया। सुनीता विलियम्स की बात कर रहे थे, उनकी जो सेना है, ट्रोल सेना, उसकी बात छोड़ दीजिए। उन्होंने देश में ज्ञान विज्ञान सबको जो है एक तरह से नष्ट कर रखा है। लोग आज की तारीख में, अच्छे खासे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े महकमे चलाए हैं देश में, वो ही मानते हैं जो व्हाट्सएप पे आता है। तो ये जो बहुत माहौल बन गया है व्हाट्सएप से सीखने का, उनकी जो ट्रोल सेना है जो चलती रहती है, वो उसका नुकसान देश में बहुत दिन तक चलेगा। मैं उससे थोड़ा हटता हूँ। संतोष ने अच्छी बातें कही, लेकिन नेगोशिएशन क्या होता है? मैंने एक बार यूएसटी, हमारे एक दोस्त थे वो यूएसटीआर बन गए थे अमेरिका में। तो जब नेगोशिएशन होता है, अमेरिका की नेगोशिएशन पावर इतनी ज्यादा होती है कि दूसरे देश कुछ कह ही नहीं पाते। वो उसने मुझे खुद ही कहा कि कुछ लोग कोशिश करते हैं करने की, लेकिन अंत में उनको हमें हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत कम है। लेकिन कनाडा और मेक्सिको में इनको उनकी जरूरत है। उसकी वजह है कि बहुत इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज दोनों की हो गई हैं, दोनों बॉर्डर नेशंस हैं। उन दोनों को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम देश जो है इन पे डिपेंड करते हैं, तो वहां इनकी ताकत ज्यादा रहती है। भारत देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का ट्रेड जो, तो यहाँ की जीडीपी 2-3% दुनिया की है, इनका ट्रेड भी 2-3% का होता है। और अमेरिका का 10% हमारी इकोनॉमी है, और जो हमारी पूरी जो जीडीपी है उतना अमेरिका खाली ट्रेड है। अमेरिका इंपोर्ट करता है पूरी हिंदुस्तान की जीडीपी के बराबर। ठीक है, ये हमारे समीकरण है। इसमें हम 2-3% वाले हैं, मेरे पास क्या ताकत है बहस करने की? तो बहुत अच्छा, बहस किससे करेंगे? कोई सरकार तो ट्रेड थोड़ी करती है, ये भारत सरकार थोड़ी व्यापार करता है। व्यापार तो होता है इंडिविजुअल लेवल पे, व्यापारी करते हैं व्यापार, देश व्यापार नहीं करते हैं। देश सिर्फ एक झांसा बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, इसमें व्यापार हो सकता है। तो जो नेगोशिएशन की बात सिर्फ इसलिए होती है कि भाई इस पे कितना लगाएं, उस पे कितना लगाएं, वो डिपेंड करता है हमारे जिस तरह के लोग, लॉबीज जैसी हैं, जो जितनी प्रोमिनेंट होगी उस हिसाब से सरकार नेगोशिएट करेगी। लेकिन नेगोशिएशन जो है वो सरकार इसलिए नहीं करती, सरकार बेच रही है, बेचने वाला तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है। तो ये समझना पड़ेगा हमें। और उसमें इसीलिए जैसे अमेरिका में भी जब राष्ट्रपति चलता है तो बोइंग का प्रेसिडेंट साथ में आता है। तमाम 20-25-50-70 प्रेसिडेंट सीईओ जो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ चलते हैं, उनके अपने एजेंडा होते हैं, कुछ कुछ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा उतनी अभी बनी नहीं है। जब प्रधानमंत्री जाता है तो जो अभी तक जो एक ढांचा बना हुआ है, ये समझ बनी हुई है कि उनको जाना नहीं चाहिए। जब पहुंचे वो लोग दावोस वगैरह, बात अलग है, जो फोटो छप गई तो उसमें शीशा लेना भी होती है। तो हमें वहां ये परंपरा है कि राष्ट्रपति के साथ ये लोग बैठ के चलते हैं और ये लोग डील कराते हैं। राष्ट्रपति इज द चीफ सेल्समैन ऑफ अमेरिका, वहां का राष्ट्रपति। हमारा प्रधानमंत्री चीफ सेल्समैन नहीं है। तो जो जो नेगोशिएशन होगा उसमें हमारे पास कोई ताकत नहीं है उसमें। और जैसे संतोष ने कहा फार्मास्यूटिकल, उसका दाम इतना कम आ रहे हैं, जो चीज वहां $1 की मिलती है हमारे 1 सेंट की मिलती है। अगर 2 सेंट क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हमारा सारा एक्सपोर्ट अमेरिका को जो फार्मास्यूटिकल 20 बिलियन का है, 40 बिलियन हो गया, और अब सारे अमेरिकन वही खरीदे, तो फर्क पड़ेगा $10 का, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जो बात यह है कि ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि दिखाना है कि हिंदुस्तान कितना खराब देश है, इसकी लीडरशिप कितनी खराब है। ज्यादा नहीं करेगा वो, क्योंकि जो वहां हिंदुस्तानी बैठे हैं वो कर नहीं देंगे उसको। ये आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान सुरक्षित इसलिए है कि अमेरिका में भारतीयों की बहुत ताकत बढ़ चुकी है, इसको लेकर कुछ नहीं हो रहा। अगर वो इतने मजबूत वहां ना होते तो वो भारत से बात भी नहीं करता। वो इतना नाराज भारत से है कि बात भी नहीं करता। तो पहली बात तो यह है कि जो व्यक्तिगत झगड़ा हो गया है वो हमेशा विदेश नीति को और व्यापार नीति को उस पर प्रभावित करेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जो व्यापारी वहां के हैं वो भी तो कुछ चाहते हैं, उनकी भी तो लॉबी है, वो भी चाहते हैं हमारी चीज इम्पोर्ट करना। तो ये इसका इसका तरीका ट्रम्प का समझिए आप कैसे काम करते हैं। ये पहले कुछ बात करते थे जनता के बीच में, उसके बाद बहस होती है, वो उसका एक एक देख लिया पहला रिजल्ट क्या आया, उसकी वजह से फिर नेगोशिएशन होता है, फिर वो कुछ कह देते हैं, तो ये चलता रहता है। तो इसकी जो है डील मेकिंग की जो बात है, ऐसे ही वो डील पहले भी करता था। उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आप उसको आपसे कुछ खरीदना है, कहेंगे भाई तुम भी व्यापारी हम भी व्यापारी हैं, तो मैं जानता हूं तुम्हारा कितना फायदा है,
तुम 100 का बेच रहे हो, इसमें तुम्हारा फायदा 40 का है, चलो 5 रख लो, 65 का दे दो मुझे। तो अच्छा ठीक है, मैं तुम आधा ही तुमको दूंगा पैसा एडवांस में, तो बाकी भेज दो हमारे यहाँ। फिर बाकी जो आधा देना तो कभी आएगा नहीं आपके पास, कहते तुम क्या चाहते हो, उस पैसे की बात करेंगे, तुम वकील भेज दो तुम्हारे यहाँ। इस तरह से उसने 12,000 के साथ काम किया, वही देशों के साथ कर रहा है। तो उसका सारा जो अप्रोच उसकी है, दो चीजें हैं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मुझे बिल्डिंग बनानी आती है, रियल एस्टेट काम करता हूं, और मैं व्यापारी हूं। तो उसमें डिप्लोमेसी खत्म हो गई, इसको मैं कहूंगा डेथ ऑफ डिप्लोमेसी इन अमेरिका, डेथ ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेथ ऑफ डिप्लोमेसी, डेथ ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। ये सारी जितनी चीजें हो सकती थी, उसको उसने खत्म करने की कोशिश कर रखी है। अब लॉ क्या है, जो ट्रंप कहता है, जैसे हमारे यहाँ है जो एक नेता कहता है वही लॉ है, बाकी इंस्टीट्यूशंस बहुत ही सब बधिया हो गए हैं, वैसे ही वहां भी होगा, कोई जी इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं। जब रिपब्लिकन सारे के सारे उसके पीछे लगे हैं, जो भी कहता है खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, तो फिर कोई वहां पे कोई रोक नहीं है। अब बांध जो है, अराजकता बांध टूट चुका है, अब एक ही राजा है और एक ही कानून है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो उससे हमें जी बना के रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उसको लुभाना पड़ेगा। वो बड़ा आसान है इसको लुभाना है, उसको आप कुछ उसके फेवर का कुछ कर दीजिए, वो बोलता रहेगा, उसको नजरअंदाज करते रहिए, बोलता है उसको बोलने दीजिए, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन उसको जी कुछ दे, जैसे चीन के साथ उसने क्या किया पिछली बार, पहले टर्म में, वो बोलता रहा, व्यापार तो बढ़ता गया और उनकी बिटिया भी काम करती रही। तो ये सब समझना पड़ेगा, जो वो बंदर भपकी है, वो बंदर भपकी है, और जो काम होगा काम की तरह चलता रहेगा, थोड़ा बहुत हेरा फेरी होगी, ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स उसकी है, ठीक है। जी तो उसको कायदे से देखें, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व जानना बहुत आवश्यक है। अभी तक अमेरिका की राजनीति में व्यक्तित्व के साथ इंस्टीट्यूशंस चलते थे, अब इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, व्यक्तित्व ही आगे बढ़ेगा। आनंद जी। जी